नीयत इनकी है कि इंचे इंच जमीन को निकाल करके इनको पूंजीपतियों को देना। तो ये बाघ बकरी को जो नीतीश बाबू जो सरकार एक जगह खड़ा कर रही है, लाल झंडा लेकर के अगर गरीबों की हम पहरेदारी नहीं करें तो क्या बाघ बकरी को बचने देगा? और उस समय ये बोला करते थे, ये लाल झंडा वाले लोग झंडा गाड़ते हैं, गरीबों को जमीन देंगे जमीन देंगे जमीन। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 20 अगस्त से सरकार जमीन की सर्वे करेगी बिहार में। देखिए गांव गांव जाएगी। वहीं बिहार में जमीन की कीमत तो आप जानते ही सातवें आसमान पर है। ऐसे में सरकार अब गांव गांव जाकर सर्वे करेगी, दस्तावेज मांगे जाएंगे। हमारे साथ सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता विधायक रामबली सिंह यादव हैं, इनसे बात करेंगे। सर, 20 अगस्त से अब गांव गांव सरकार जाकर सर्वे करेगी जमीन को लेकर। देखिए ये तो सरकार है, हाँ। सरकार 20 से जाए 25 से जाए, इनको जाना है। अच्छा। लेकिन इनका जो नियत है वो बिहार के लोगों को पता हो गया है कि असल में सर्वे के माध्यम से इनको करना क्या है। अच्छा। ये सर्वे 2006 में भी कराए थे। पूरे बिहार के अंदर डी बंदोपाध्याय को ला करके और आयोग बनाया था इन्होंने और सर्वे कराया था। और उस समय ये बोला करते थे, ये लाल झंडा वाले लोग झंडा गाड़ते हैं, गरीबों को जमीन देंगे जमीन देंगे, जमीन है कहाँ? और इसलिए अब हम इसको सर्वे करा रहे हैं, जमीन होगा तो दे देंगे। और 2006 में डी बंदोपाध्याय को ला करके जब ये सर्वे कराए तो डी बंदोपाध्याय ने इनको रिपोर्ट सौंप दिया। और उस रिपोर्ट में निकला सीलिंग से फालतू, गरमजरुआ, इस तरह के जो ज़मीनें हैं वो ज़मीन है पूरे बिहार में 21 लाख एकड़ से ज़्यादा। अच्छा। और साथ साथ उन्होंने ये भी सर्वे कर दिया कि बिना ज़मीन वाले गरीब हैं 17 लाख 85 हज़ार। अच्छा। और बिना घर वाले, जिनके पास घर का भी ज़मीन नहीं है, उनकी संख्या है 6 लाख। अच्छा। ये पूरा सर्वे करके सरकार को डी बंदोपाध्याय ने सौंप दिया। लेकिन इन्होंने किया क्या? चूँकि ये जिनकी ताकत पर सरकार चलाते हैं, सामंतियों उसको कहिए, बड़े ताकतवर लोग, उन लोगों ने गांधी मैदान में मीटिंग किया और कहा कि सरकार गिरा देंगे। और इसके बाद में वो आयोग के रिजल्ट को, आयोग के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया इन्होंने। अच्छा। तो इस सवाल इनके नियत का है कि सर्वे आप किस नियत से करा रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो पूरे बिहार में इन्होंने मैंने कानून बना रखा है कि जो जल स्रोत है, आहर पैन पोखर के ज़मीन पर बसे हुए गरीबों को उजाड़ देंगे। अच्छा। बाद में हुआ कि इनको दूसरे जगह बसाएंगे, लेकिन अभी तक उजाड़ने की रिपोर्टें आ रही है। दूसरे जगह किसी गरीब टोला को इन्होंने बसाया हो, ये रिपोर्ट कहीं नहीं है। तो असल सवाल इनकी नियत का है, गरीबों को परेशान करना ये इनकी नियत में है। आज गरीबों के टोले पर, वैसे टोले पर जिनके पास में आहर पैन पोखर पर बसे हुए हैं, और वो गरीब अपने नहीं बसे हुए हैं, किसानों ने बसाया है उनको। सस्ता मजदूर मिले, सुलभ मजदूर मिले, इसको ले आकर के किसानों ने बसा दिया। अब उनको एक चापाकल भी लगाना है, एक छोटा सा चबूतरा, एक सामुदायिक भवन यदि उनके टोले पर दिया जा रहा है तो अंचल अधिकारी एनओसी नहीं दे रहा है कि आप बसे हुए हैं सरकारी ज़मीन में। तो जब हम सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, जहाँ बसाना है वहाँ अगर बसा देते तो विधायक जी सामुदायिक भवन दे देते, विधायक जी स्कूल बनवाते, सरकार बनवाती। लेकिन नियत तो इनकी है नहीं। नियत इनकी है कि इंचे इंच ज़मीन को निकाल करके इनको पूंजीपतियों को देना है। भारतमाला की सड़क बन रही है, उसमें ना भूअर्जन में दिक्कत हो रहा है। 2 मिनट में भूअर्जन, 2 मिनट लगेगा और वो सड़क में जो जिनका ज़मीन जाएगा 2 मिनट में भूअर्जन हो जाएगा। औने पौने दाम दे दिया जाएगा, लीजिएगा लीजिएगा, नहीं लीजिएगा पुलिस ला के सड़क बना दी जाएगी। लेकिन मैं जहाँ का विधायक हूँ, घोसी में मोदनगंज एक ब्लॉक है जहाँ 2008 से मंडई बियर का निर्माण शुरू है, और भूअर्जन में किसानों को पैसा नहीं मिला, जिसके चलते अभी पानी नहीं पहुंच रहा है। अच्छा। उसी मोदनगंज में कई सड़कें सरकार ने फैसला ले लिया कि हम जो है सिंगल कनेक्टिविटी देंगे, हर गांव को संपर्क पथ से जोड़ देंगे। लेकिन अगर किसी गांव में सड़क नहीं है, उसका कारण क्या है?
उसका कारण है कि रास्ते में निजी जमीन पड़ता है। और आपकी भूअर्जन नीति इस तरह की है कि एक जमीन का भूअर्जन करने में 5 बरस लग जाता है, इसलिए ना कि गरीबों के यहाँ सड़क जाना है। अगर यही भारतमाला की सड़क होती तो 5 मिनट लगता है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि जो विवाद जमीन को लेकर होते हैं, और बिहार में अक्सर जमीन को लेकर विवाद की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जमीन की कीमत भी साथ में आसमान पर है, विधायक जी आप तो जानते ही हैं, तो इस सर्वे से कहीं ना कहीं जमीन विवाद कम होगा? ना, जमीन विवाद समाप्त हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन इन्होंने जो डी बंदोपाध्याय को लाया था, वो रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। क्या वो रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर और उस तरह के जमीन ले लेने पर, गरीबों में बांट देने पर क्या विवाद खड़ा हो जाएगा? विवाद खड़ा हो जाएगा। उस सर्वे में स्पष्ट है कि 15 एकड़ यानी 25 बीघा तक के जमीन को छुआ नहीं जाएगा। अच्छा, 25 बीघा जमीन छोड़ करके हर एक परिवार को, और बाकी जमीन अगर आप ले लेते हैं तब 21 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन होता है। तो 25 बीघा से ज़्यादा जिसका जमीन होगा वही ना लिया जाएगा, एक परिवार का 5 आदमी पर। तो आप सोच सकते हैं कि 25 बीघा से ज़्यादा एक छोटा किसान कहाँ किसी इलाके में मिलेगा। तो जमीन कोई किसानों को नहीं जाना है, जमीन जाएगा जो बड़े लोग हैं। आप राजा रघुवंश सिंह का स्टेट है, आप कुर्सेला स्टेट है, डुमरांव स्टेट है, परबत्ता स्टेट है, बेतिया स्टेट है, ऐसे स्टेटों के पास जो जमीन डंप पड़ा हुआ है, इन जमीनों को अगर सीलिंग से फालतू है उनको लेकर के अगर बांटा जाए तो पूरे लोगों की जमीन हो जाएगी, कोई झगड़ा झंझट नहीं होगा। है जरूर बात है कि आपका जो खतियान है, आपका जो आहर पैन पोखर जिसको आप कह रहे हैं, वो 1914 का नक्शा है। 1914 में हमारे देश की आबादी क्या होगी उस समय? आज़ादी 1947 में मिला और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। भारत पाकिस्तान के बंटवारा होने के बाद 40 करोड़ भी भारत की आबादी नहीं थी उस समय। अच्छा। और उस समय का जमीन आज 1 अरब 40 करोड़ आबादी हो गई है देश के अंदर। और आहर पैन पोखर अगर जरूरत होती तो किसान गरीब को बसाता वहाँ? किसान उस अपने आहर पैन पर क्यों बसाता? तो कागज पर आहर पैन था। जमींदारों ने जमीन चोराने के लिए उस समय आहर पैन पोखर नाम दे करके जो है वो अपना जमीन चोराए हुए थे। धरती पर आहर पैन पोखर है नहीं। तो ऐसे जो जमीन थे अब उस पर गरीब बस गए हैं। तो गरीबों को खेती के लिए, चूंकि खेती तो आज कौन कर रहा है बिहार में? खेती बटाई पर हो रहा है, मजदूर खेती कर रहा है, कागज है किसान के नाम पर और फसल उगा रहा है मजदूर। तो आप उनके ज़मीन पर खड़ा होकर के उनके लिए आप ज़मीन की व्यवस्था करें। और उसका एक सबसे बेहतर सुझाव डी बंदोपाध्याय दे चुके हैं, आप उसको फॉलो करें। तो ये रोज़ रोज़ जो है वो रद्द हो गया, अब फिर 20 तारीख से सर्वे चलेगा, तो देखना बाकी है। लेकिन पूरे बिहार की गरीब, पूरे बिहार की जनता सरकार के नीयत को देख रही है कि असल में नीयत ठगने वाली है। चुनाव आ रहा है ना, 25 में चुनाव आ रहा है। आप कह रहे हैं सरकार जमीन ठगी करेगी, तो और क्या करेगी? हाँ। बस 25 के चुनाव में ठगने के लिए कि एकदम सर्वे करा रहे हैं, सब किसानों का झगड़ा झंझट खत्म कर देंगे, सब गरीब एकदम आप इंतजार कीजिए जमीन मिल जाएगा। जिस तरह से अभी तक ठगते आई है बिहार में जो सरकार चल रही है 2005 से, फिर एक बार कोशिश है ये सर्वे के माध्यम से गरीब को ठगना। नहीं तो अगर गरीब को ये सरकार ठगती नहीं तब 6000 से कम आमदनी पर आज भी 94 लाख परिवार कैसे जिंदा रहते? तो आपको नहीं लग रहा है कि वैसी ज़मीनें भी चिन्हित हो जाएगी जिनके दस्तावेज नहीं है और उन ज़मीनों पर कब्जा किसी ने कर लिया है, तो वैसी ज़मीनें भी तो चिन्हित हो जाएगी? देखिए, तो सरकार चला रही है अभियान, हाँ। तो देखना बाकी है। लेकिन नियत जो अभी तक हम लोगों ने देखा है, मैं उसको उजागर किया कि नियत किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को ठगने का है। ठगने का है? बिल्कुल ठगने का है। आज आप बता दीजिए ना, एमएसपी की जहां चर्चा है, पूरे पंजाब में किसानों को एमएसपी मिला हुआ है। एमएसपी का सवाल है, C2 प्लस 50%, वो पूरे देश का विषय है। लेकिन आप हमें बताइए कि फसल होगा तब ना एमएसपी की बात आएगी। वर्षा के अभाव में फसल नहीं लगाया जा रहा है, पीने के पानी का संकट है। तो सवाल है कि बीमारी दूसरा, इलाज दूसरा चल रहा है,
बीमारी अभी पूरी जनता पानी के पीने पानी का संकट झेल रही है, आज भी झेल रही है। टैंकर से पानी अभी इस सावन के महीना में हम घोसी के इलाकों में पहुंचवाए हैं कई जगह लोगों से बोल करके। ये बरसात के दिनों में टैंकर का पानी पी रहा है लोग, पेयजल का संकट है। तो सोच सकते हैं कि खेती करने के लिए क्या होगा। खेती में कोई आप व्यवस्था नहीं कर रहे हैं पानी का। तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी तक आपने ठगा है, हम तो महसूस करते हैं कि ये ठगने का ही एक दूसरा रूप है। 25 में भी ठग लिया जाए, क्योंकि हम लोग डी बंदोपाध्याय की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालते हुए इस सरकार को देखा है। तो अब 20 से ही कर रहे हैं सर्वे, तो आने दीजिए रिपोर्ट ये क्या चाहते हैं। लेकिन नियत इनको किसानों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में ये नियत नहीं है। इनकी जो भी नियत है बड़े पूंजीपतियों की नियत है। पुनः लाल झंडा लेकर खड़े हैं। लाल झंडा ही तो है कि ये बिहार बचा हुआ है। अच्छा, लाल झंडा ही है कि ये बिहार बचा हुआ है, और नहीं तो ये गरीबों के साथ जो ये सरकार चल रही है। आप सोच सकते हैं कि बकरी के रखवाली कभी बाघ कर सकता है? नहीं करेगा। तो ये पिछड़ी जातियों को भी साधेंगे, महादलित बनाकर साधेंगे, और जो बड़े लोग हैं भाजपा इनके साथ रहेगी। भाजपा इनके साथ रहेगी, जो गरीबों के साथ जुल्म करते रहा है जीवन भर, वैसे लोग इन्हीं के साथ रहेंगे, और गरीब को, दलित को भी ये लाएंगे। तो लाल झंडा खड़ा होकर नहीं अगर रहेगा, तो ये बाघ बकरी को जो नीतीश बाबू, जो सरकार एक जगह खड़ा कर रही है, लाल झंडा लेकर के अगर गरीबों की हम पहरेदारी नहीं करें, तो क्या बाघ बकरी को बचने देगा? और इसलिए लाल झंडा बिहार के लिए एक ज़रूरत है। इसको लेकर के ही खड़ा रहना भाकपा माले का काम है, और इसी से रक्षा हो पा रही है गरीबों की। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव को। देखिए, 20 अगस्त से बिहार में जमीन सर्वे होना है। गांव-गांव जाएंगे अधिकारी, सर्वे किया जाएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।